सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज भी बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास, लगातार एक एक करके हम जानकारी देंगे। और देखिए, आज एक विशेष मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर बिहार मंत्रिमंडल की जो सुगबुगाहट तेज हुई है, तो किन किन जातियों के लिए ऑप्शंस हैं। क्योंकि अब तो मकर संक्रांति खत्म हो गया। मकर संक्रांति के बाद ही कहा जा रहा था कि यही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर हैं, तो समृद्धि यात्रा से जब वापस आएंगे तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो आज विस्तार से सर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जातियों की कितनी जनसंख्या है और उस हिसाब से कितना जो परसेंट मंत्रिमंडल में उनको मिला है और ऑप्शंस किन किन जातियों के लिए है। एक तो इसकी चर्चा करेंगे, फिर चर्चा होगी तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव भोज में चले जाते हैं। कल वाला भोज नहीं, कल जो उनके आवास पर एक कार्यक्रम बैठक किया गया और उसमें जो उनके विधायक थे, एमएलसी थे, अपने कार्यकर्ता थे, उनको उन्होंने खाना खिलाया, तो वो नहीं, उसके अलावे एक और अलग भोज में वो गए थे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और आपको महाराष्ट्र भी ले चलेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल सर यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः समृद्धि यात्रा के बाद होगा, तो क्या लग रहा है कि कौन कौन सी वो जातियां हैं जिन पर आशा है कि इन जातियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकता है। देखिए, मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ, मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ है ना, उसमें जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है ना। तो उसके अनुसार अगर आप देखिए तो सबसे अधिक हिस्सेदारी मिल गई है किसको? राजपूत समाज जाति को। क्योंकि उनकी आबादी उतनी नहीं है, 3.4% आबादी के हिसाब से उनकी आबादी उतनी है, और उनको हिस्सेदारी मिल गई है 12% मंत्रिमंडल में। 12%। और पिछली बार भी हुआ, उनके 5 मंत्री थे। पिछली सरकार में भी उनके 5 मंत्री थे। तो ये जो है, एक तो उनको ठीक है उनकी हिस्सेदारी, क्योंकि चुनाव में भागीदारी उनकी रहती है और आक्रामक, हाँ, अंदाज भी उनका आक्रामक रहता है, जातियां हैं और भाजपा के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए भी, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जहां भी हो। इसलिए भी उनकी हिस्सेदारी भाजपा की ओर से मजबूत होती है किसी भी चीज में। लेकिन कुछ जातियां उपेक्षित रह गई हैं, यह भी एक समस्या है। हाँ, हो सकता है कि मंत्रिपरिषद का विस्तार हो, जो संभावित है, होना तो था मलमास खरमास के बाद ही, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 16 से ही समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। अब जब उनकी यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद जो है लोग संभावना जता रहे हैं कि मंत्रिपरिषद का विस्तार हो। लेकिन फिर विधानसभा, विधान परिषद का जो होता है बजट सत्र शुरू हो जाएगा। संभवतः बजट के बाद ही, अब थोड़ा सा समय खींचने की संभावना भी है, लेकिन संभावित है, देर हो या सवेर हो, इस हिसाब से। तो देखा जाए इस हिसाब से तो बहुत सारी कुछ जातियां हैं जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली। हालांकि एक है कानू हलवाई समाज, इसकी आबादी 2.21%, लेकिन उसके एक भी मंत्री नहीं। 6 विधायक भी हैं कानू हलवाई समाज के। 6 विधायक भी हैं और एक भी मंत्री नहीं। हाँ, ये सवाल तो है। स्वाभाविक है कि वो छटपटाहट है उनमें कि मेरी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसमें जदयू के भी हैं, भाजपा के भी हैं, है ना। तो इसीलिए अब जो है, हमको लगता है कि जो मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, उसमें यह समाज अपनी मांग उठाए
अच्छा, 6 विधायकों का नाम हम बता दें सर। बताइए, 6 विधायक बताइए। तो एक तो हो गया राधाचरण, केदार गुप्ता, एक तो केदार गुप्ता है जो राधाचरण मंत्री शाह है हम्म, ना, इधर भोजपुर तरफ से जीते हैं। केदार गुप्ता जीते हैं कुढ़नी से, हाँ। मुजफ्फरपुर से। और बता दीजिए चारों का। सतीश शाह हैं प्रमोद कुमार मोतिहारी से, सतीश शाह लोकहा से, छोटी कुमारी छपरा से, अरुण शाह बख्तियारपुर से। हाँ, तो इसमें देखिए प्रमोद कुमार तो पहले मंत्री भी थे पिछली बार। इस बार उनका पत्ता साफ हो गया। जी। केदार गुप्ता भी मंत्री थे, केदार गुप्ता भी थे पिछली बार। हाँ। इस बार भी उनका पत्ता साफ हो गया, नहीं तो उनको रखा गया मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ उसमें। और राधाचरण शाह, उनको सेठ भी लोग कहता है ना, तो उनका भी जो है अभी तक मंत्री परिषद में नहीं गया है, लेकिन उन पर आरोप है ना, वो जेल की हवा भी खा चुके हैं, है ना, घूम आए हैं। अब तो जांच में चल रहा है, इसमें आगे कुछ नहीं बोला जा सकता, उसके न्यायालय का मामला है। लेकिन चुनाव जीत गया है, MLC थे, चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, तो दावेदारी तो मजबूत उनकी हो ही गई है। बावजूद इसके उन पर संदेह। हाँ। अब देखिए किसका भाग खुलता है। बीजेपी कोटा से केदार गुप्ता आते हैं या जदयू कोटा से आते हैं। हाँ। ऐसे प्रमोद कुमार की ज्यादा दावेदारी है मजबूत, क्योंकि पुराने हैं, चंपारण साइड से आते हैं। प्रमोद कुमार है। छोटी कुमारी भाई, छोटी कुमारी तो पहली बार जीती है, लेकिन सर कद्दावर जीत मिला है उनको। तो हराई है खेसारी लाल यादव को, लेकिन पहली बार जीती है, इसलिए थोड़ा संभावना कम है। हाँ, थोड़ी सी संभावना कम है ना। इसलिए अगर देखा जाए तो मजबूत दावेदारी अगर देखिएगा तो एक तरह से कहिए बीजेपी कोटा से प्रमोद कुमार का और केदार गुप्ता का, दोनों में से किसी एक का भाग खुल सकता है ना। अब अगर जातीय समीकरण के हिसाब से हिस्सेदारी किसकी है पार्टी में, कितनी अधिजाति में, अगर वह बता देते हैं दर्शकों को। देखिए इसमें है 4 राजपूत, कुर्मी, कोरी, भूमिहार, यादव, निषाद और दुसाद के 2-2 मंत्री है ना। ब्राह्मण से 1 है, रविदास से 1 है, मुसहर से 1 है, पासी से 1 है, कलवार से 1 है ना, कायस से 1 थे नितिन नवीन, खाली हो गया। सूढ़ी से 1 है, धानुक से 1 है ना, तेली 1 है और कहार 1 है ना। एक अल्पसंख्यक है, वह जदयू कोटा से जमा खान है, क्योंकि वही एक लोता जीते भी, इसलिए उनको मिल गया है। तो ये है जातीय समीकरण, जो अभी 26 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री को लेकर तो 27 हो जाता है, लेकिन 26 जो है उनका जातीय समीकरण यही आधार है। अब इसमें जो जातियां, जैसे अब ब्राह्मण है 3.6% है, उसकी भी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। हाँ, एक ही मंत्री है ना। हालांकि आबादी के अनुसार देखा जाए तो 3.6 इनकी है आबादी है, तो राजपूत से ज्यादा है ना। हाँ, राजपूत समाज से ज्यादा, राजपूत भूमिहार के 2 मंत्री हैं, उनसे तो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं से हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए, है कि नहीं। तो ये जो है मांग, इन जातियों की मांग है, इन पर विचार किया जा सकता है, यह भी एक है संभावना जताई जा रही। देखिए आगे क्या होता है, यह तो भविष्य बताएगा। हाँ, क्या होता है, कौन, लेकिन हमने बता दिया कि जातियों के हिसाब से किसका कितनी हिस्सेदारी है और किसकी दावेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव अपने भाई के घर भोज पर तो नहीं गए सर, लेकिन देखा गया कि अपने MLC के यहाँ पूरा परिवार को लेकर भोज पर गए हुए थे। हाँ, बड़ा ही आश्चर्य है, चूड़ादही के भोज में तेज प्रताप गए, घर जाकर गए, छोटे भाई हैं तेजस्वी, उनको जाके निमंत्रण दिए, एक जो है पारिवारिक मिलन उन्होंने एक तरह से किया था तेज प्रताप, लेकिन वहां जाना मुनासिब नहीं समझे। तेज प्रताप इंतजार करते रहे, है ना।
अब आएगा मेरा छोटा भाई, है ना। पत्रकारों से कहते थे वो लेट से उठता है, आएगा ही आएगा। वो 5 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब नहीं आए तो बेचारे थक हार कर कहे कि जयचंदो ने उनको घेर रखा होगा, इसलिए वो नहीं आए, निराश हो गए। लेकिन जो खबरें आ रही है, तस्वीर उभर कर आई कि वहां तो नहीं गए और अपने खास एमएलसी, है ना, विनोद जायसवाल के यहाँ राजेंद्र, तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं, राजेंद्र नगर भोज खाने चले गए। और साथ में, है ना, कौन गए? निशा भारती गई, उनके पति गए, शैलेश कुमार भी थे, और तेजस्वी यादव की पत्नी, तेजस्वी की पत्नी भी गई, राजश्री भी थी। सब जो है, तस्वीर भी है कि सब वहां चूड़ा दही खा रही है ना, उसके यहाँ। तो भाई से बड़ा जो है पार्टी के एमएलसी हो गए। एमएलसी को समझा तेजस्वी ने। महुआ के चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कहा था, है ना, नाते रिश्तेदारी से बड़े पार्टी होती है, माँ होती है पार्टी जो है, माँ होती, माँ समान होती है ना। तो कहीं न कहीं जो घाव है तेजस्वी के मन में तेज प्रताप को लेकर, वह उभरते रहता है। और वह भोज खा के उन्होंने यह बता दिया कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन अपने जो है पार्टी के, मतलब ये इशारा कर दिया कि तुम अब मेरे अपने नहीं रहे, अब न तुम मेरे पार्टी के लायक हो और न मेरे अपने हो। तेज प्रताप भले ही कहते हो कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन तेजस्वी ने जता दिया कि, लेकिन एक हमेशा यह बात जो है राजनीति में छाई रहेगी कि लालू प्रसाद जाकर तेज प्रताप के भोज में जो आशीर्वाद दिया तेज प्रताप, इससे लालू प्रसाद के असल वारिस जो है तेज प्रताप ही लोगों के सामने आ गए। तो देखिए, असल वारिस जो है वो तेज प्रताप यादव ही हो जाएंगे या हो गए हैं, आप यूं समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा महाराष्ट्र के चुनाव की। तो महाराष्ट्र में तो पूरा तरह से सर भाजपा ही छाई हुई है, तो मतलब अब असंभव है भाजपा से चुनाव जीत पाना। महाराष्ट्र में, अपने महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र में जो है 29 में से 23 में जो भाजपा की जीत हुई है, नगर पालिका चुनाव जो हुआ उसमें, है ना। और सबसे बड़ी जीत हुई कहाँ की? बीएमसी में, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, है ना। तो मुंबई महानगर पालिका में जो जीत हुई, क्या कहता है, भाजपा की, वह भाजपा के लिए टॉनिक का काम करेगा। वह पूरे राज्य में जो है, एक तरह से कहिए देवेंद्र फडणवीस का झंडा फहर गया। जैसे शरद पवार थे पूरे महाराष्ट्र के नेता, उसी तरह से इस बार जो है देवेंद्र फडणवीस पूरे महाराष्ट्र के स्तर के नेता बन गए, है ना। लेकिन इन तमाम बातों से ज्यादा लोगों को, बिहारियों को, चाहे हिंदी भाषी राज्यों को खुशी है इस मामले में कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे धूल चाट दिए, बिल्कुल, है ना। राज ठाकरे ने बड़ा इतरा कर, जब उद्धव ठाकरे से मिल गए थे दोनों भाई, है ना, तब क्या कहा था हिंदी भाषियों, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, है ना, जो हिंदी भाषी राज्य है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जहां भी है, वहां उन्होंने क्या कहा था कि लात मारेंगे, अगर हिंदी भाषा थोपने की कोशिश की तो लात मारेंगे, है ना। बिल्कुल। और मराठी बोलने के लिए दबाव डाल रहे थे वहां जो कामगार हैं, चाहे वो टेम्पू चलाते हो, टैक्सी चलाते हो, ठेला लगाते हो, या कोई और व्यवसाय कर रहे हो, है ना। पहले भी जो है राज ठाकरे उत्पीड़न का काम करते थे हिंदी भाषी और दक्षिण भारतीय भाषा के लोगों पर,
अत्याचार कर चुके हैं, बाल ठाकरे के समय से ही चला आ रहा है ना। और 26 साल से जो है मुंबई महानगर पालिका पर ठाकरे ब्रदर्स का ही कब्जा रहता था, शिवसेना का। हाँ, शिवसेना का कब्जा रहता था, है ना, ठाकरे का गुट का। और ये इस बार जो है जनता ने ऐसी लात मारी राज ठाकरे को कि 6 सीट पर ही सिमट कर गया। और अपने ही नहीं, उद्धव ठाकरे को जिसकी सत्ता होती थी बीएफसी पर, उनको भी ले भी थे, है ना। अब बता देते हैं कितना जीते हैं वो और किसको कितनी फिगर आई है। 17 जीता है सर बीजेपी महाराष्ट्र। 29 नगर निगम में से 17 बीजेपी ने जीत लिया है। राज ठाकरे की पार्टी को, मनसे को जो है मात्र 2.87% वोट मिला है, जो AIMIM ओवैसी की पार्टी से कुछ ही ज्यादा। ओवैसी की पार्टी को 2.61% मिला। 125 सीट मिला है कुल MIM को। हाँ भाई, वो तो एक जगह मालेगांव में तो उसकी सरकार सत्ता पर काबिज हो गई है ना, वहां वही तो बता रहा है। और ये जो है 6 सीट पर है, और उद्धव ठाकरे जो है 227 सीट है BMC में, है ना, मुंबई नगर निगम में 227 सीट है, जिसमें से 89 पर बीजेपी, 65 पर शिवसेना UBT उद्धव ठाकरे वाला, और 29 पर शिवसेना वो शिंदे गुट है, शिंदे गुट, हाँ, और 24 पर कांग्रेस, और 6 पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो किसकी है पार्टी, राज ठाकरे की पार्टी, हाँ, है ना, और 3 पर NCP शरद, और 11 पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं। बताइए, NCP की याल हो गई। अजित पवार और चचा भतीजा मिल भी गए थे चुनाव में, फिर भी स्थिति सब यही स्थिति है उन लोगों का। इसलिए बताया कि ऐसी लात मारी मुंबई की जनता ने, वोटरों ने, कि राज ठाकरे मटिया मेट हो गए। चलिए, तो ऐसी लात लगी है जनता की कि मटिया मेट हो गए। इतना ही नहीं, बिहारी को बोलते हैं ना, 6 जगह बिहारी जीता। हाँ, तो 6 वार्डों पर बिहारी की जीत हुई है मुंबई नगर निगम में। तो सोच लीजिए, अब ये जनता का मैंडेट है। अब देखिए, कांग्रेस के भी एक नेता ने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला था, और कांग्रेस उसी नेता को जब बिहार में लाई तो कांग्रेस का भी सुपड़ा बिहारियों में साफ कर दिया। तो ये जनता का जीत है, जनता का मैंडेट है, जनता सब कुछ समझती है और देखती है। चलिए, सियासत में इसी तरह के तमाम जो अपडेट्स निकल कर आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर कुछ आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।